Jai Hind everyone. We are reading lesson 3rd, Two Stories About Flying part 1, His First Flight. Till now we have read that this story is about a young seagull, a baby seagull, whose parents, whose two brothers and one little sister have all learnt to fly and have left him alone on the ledge to learn to fly. But he is too afraid to try. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि वो सारा परिवार अब सामने वाली उसके अपोजिट वाली चोटी पर बैठा हुआ है और वो अकेला अपने जगह पर बैठा हुआ है। इसके आगे विल कंटिन्यू। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye then the other. असेंड करना मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब दिन उगता है तो जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, तो सूरज ने अब आसमान में ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। ब्लेज करना मतलब चमकना। उसकी लेज, उसकी जो जिस पठार पर वो बैठा है उसके कोने पर, जिसका मुंह साउथ की तरफ है, तो उस पर भी वो अब चमकने लगा था। और ही फेल्ट द हीट, उसे ये सूरज की तपिश, ये गर्मी महसूस हो रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे, ताने कस रहे थे, तो उन्होंने भी ये सोच लिया था कि वो उसे कुछ भी खाना पीना नहीं देंगे। तो वो पिछली रात से ही कुछ भी उसने नहीं खाया था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge. ब्रिंक मतलब कोना, एकदम किनारे पर। वो धीरे धीरे अपनी उस चट्टान के किनारे तक आया, एक पैर पर खड़ा हुआ और दूसरा पैर उसने अपने पंख के नीचे छुपा लिया। He closed one eye then the other. पहले उसने अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली। दोनों आंखें उसने बंद कर ली, एक पैर पर वो खड़ा हो गया। And pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. और उसने ये करके प्रिटेंड करना मतलब दिखाना, ऐसा दिखावा करना या नाटक करना। तो वो ऐसा दिखावा करने लगा कि वो सो गया है, लेकिन तब भी उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो अपने छुपने की जगह से बाहर निकल कर आया है, एकदम कोने में ऐसा खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली, कि वो दिखा रहा था सबको कि कोई मेरा नोटिस करे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उस प्लेटियो पे, जहाँ वो पत्थर पे हैं, पठार पे लेटे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अपनी गर्दनों में अपने सर को छुपाकर, सिंक करना मतलब डुबा लेना पूरा, तो अपनी पूरी नेक में अपने सिर को वो एकदम घुसा के, छुपा के, डुबा के, डोज करना मतलब ऊँघना, नींद लेना, झपकी लेना, सो रहे थे। ठीक है, तो उसने देखा उसके तीनों भाई बहन सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब संवारना। उसके जो फादर थे वो अपनी चोंच से अपने पंखों को संवारने की कोशिश कर रहे थे। केवल उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। मतलब वो सब अपने अपने कामों में लगे थे, वो सो रहे थे, वो अपने काम में लगे थे, सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटियो, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, and then the side of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump. hump मतलब उभार। तो जो जिस पठार पे वो थे, चट्टान पे वो खड़े थे, उसमें एक छोटा सा उभार था, उसके ऊपर वो खड़ी हुई थी और उनका सफ़ेद सीना आगे की तरफ झांक रहा था, झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन मतलब बार बार।
शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। टोर टीयर का सेकेंड फॉर्म है। टीयर मतलब फाड़ना या तोड़ना। तो वो दैट ले एट हर फीट, फिश जो कि उसके पैरों के पास रखी हुई थी, यदा कदा बार बार वो उस फिश का एक एक टुकड़ा तोड़ रही थी। और फिर स्क्रैप करना मतलब घिसना। ईच साइड ऑफ हर बीक, बीक मतलब चोंच, अपनी चोंच के दोनों किनारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वो चट्टान पे घिस रही थी, मतलब जैसे धार देने के लिए, पैना करने के लिए घिस रही थी। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो साइड थी खाने की, साइड मतलब दृश्य, जो नज़ारा, जो इस प्रकार उसकी मदर कर रही थी कि मछली का टुकड़ा तोड़ा फिर चोंच घिसकर पैने की, तो ये जो दृश्य था इसने उसे मैडेंड मतलब पागल कर दिया। मतलब ऑलरेडी इतना भूखा था और सामने ऐसे मदर खाने को तोड़ा फाड़ी कर रही थी, तो वो एकदम पागल हो गया, भूख के मारे ललचा गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, कितना पसंद था उसे अपने खाने को इस तरह तोड़ना, अपनी चोंच को बार बार धार देने के लिए, पैना करने के लिए घिसना, ये सब उसे कितना पसंद था। तो ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा क्रेजी हो गया। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गूकूल अपनी लैंग्वेज में शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने बैग करना मतलब भीख मांगना या रिक्वेस्ट करना, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा उससे, अपनी मदर से कुछ खाना देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब ज़ोर ज़ोर से खाना मांगने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। तो वो भी डेरिसिवली मतलब धिक्कारते हुए, अवॉइड करते हुए, एकदम चिढ़ के उन्होंने भी मना कर दिया, चिल्लाई वो एकदम धिक्कार तौर पे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो फिर भी उसी तरह लगातार उसी तरह रिक्वेस्ट करता रहा। और लगभग 1 मिनट के बाद वो स्क्रीम मतलब चीख, जॉयफुल मतलब प्रसन्नतादायक, अटर मतलब निकाली, और एक आध मिनट बाद ही वो खुशी से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया वो खुशी से? उसकी मदर ने मछली का एक टुकड़ा अपने चोंच में उठा लिया था और वो लेकर उसकी तरफ, उसकी ओर, उसकी दिशा की तरफ वो उड़ने लगी थी। तो उसे लगा कि खाना लेकर आ रही है, तो वो एकदम खुशी से चीख पड़ा। ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन करना मतलब झुकना आगे की तरफ, आउट मतलब अपनी जो पठार थी उसके बाहर की तरफ वो एकदम मतलब अपने एरिया से निकलकर वो और आगे की तरफ आ गया, झुक गया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। टैप करना मतलब थपथपाना, अपने पैरों से चट्टान पे थपकने लगा, पैर पटकने लगा, और जैसे वो उड़कर पास आ रही थी तो उसके और पास, नियरर, पास और पास जाने की वो कोशिश करने लगा। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आई, एकदम जस्ट सामने आई, हॉल्ट करना मतलब रुक जाना, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, गतिहीन हो गए, उनके पंख गतिहीन हो गए। अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इट्स हिज बीक मतलब बिल्कुल उसके एकदम नज़दीक, मतलब उसकी चोंच के बिल्कुल थोड़ा सा पास, कि उसे लग रहा था कि इतना पास है कि मैं ले ही लूँगा, और इतना पास आकर वो हवा में ही उन्होंने उड़ना बंद कर दिया, वो खड़ी हो गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। उसने आश्चर्य में 1-2 पल इंतज़ार किया, मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि पास क्यों नहीं आ रही, मदर रुक क्यों गई। तो एक मोमेंट उसने वेट किया आश्चर्य में, ये सोचते हुए कि वो और पास क्यों नहीं आ रही, लेकिन फिर भूख के मारे पागल होकर उसने उस मछली की तरफ छलांग लगा दी। मतलब मदर थोड़ी दूर तक खड़ी थी, तो 1 सेकंड तो उसने वेट किया, पर अब उसे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उसने अपनी मदर की तरफ एक छलांग लगा दी, और वो बिल्कुल क्योंकि कोने में खड़ा था। तो विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। एक तेज़ चीख के साथ वो पहले अपने उस पत्थर से बाहर गिरा और फिर नीचे गिरना शुरू हो गया।
ठीक है, उसने छलांग लगा दी है। इसके बाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।